ये कहानी उन लाखों युवाओं की है जो परिवार की जिम्मेदारियों के कारण अपने सपने का बलिदान कर देते हैं और अपने परिवार की खुशियों के लिए अपना सारा जीवन लगा देते हैं। इन्हीं युवाओं पर आधारित ये कहानी आपके लिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू। सुबह का समय था। दिल्ली की ठंडी हवाओं में बस स्टैंड पर लटकाए चाय की प्याली हाथ में पकड़े खामोशी से बस का इंतजार कर रहा था। आसपास लोग हंस बोल रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर न हंसी थी न कोई चमक, बस थकान और जिम्मेदारियों का बोझ। पास में खड़े उसके दोस्त अरुण ने पूछा, यार शनिवार को मूवी चलें? सब प्लान कर रहे हैं। देखेंगे, अगर वक्त मिला तो। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था मूवी का टिकट खरीदने के पैसे वो इस महीने अपनी बहन की ट्यूशन फीस में डाल देगा। शाम को ऑफिस से लौटते ही राजीव के कदम अपने आप बाजार की तरफ मुड़ जाते। वह सब्जी लेने के लिए सब्जी की दुकान पर जाकर सब्जियों का दाम पूछता है। भैया सब्जी क्या रेट? भैया आलू 20 रुपए, टमाटर 30 रुपए, बैगन 26 रुपए, गोभी 20 रुपए। क्या दूं? राजीव जल्दी जल्दी सब्जियां लेता और घर आता। घर का छोटा सा कमरा, एक तरफ चारपाई पर बीमार पिता, पास में बैठी माँ दवाई के डिब्बे में से सही गोली ढूंढ रही थी। बेटा, तुम्हारे पापा को खांसी ज्यादा हो रही है, डॉक्टर को दिखाना होगा। राजीव ने बस सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में अगले महीने की ईएमआई और बिजली का बिल घूमने लगा। रात को खाना खाकर छत पर बैठा राजीव आसमान की ओर देखने लगा। उसे अपने कॉलेज के दिन याद आए, जब वो सपने देखता था कि एक दिन बड़ी कार होगी, विदेश घूमेगा, अपने लिए एक अच्छा सा घर लेगा। लेकिन अब राजीव मन ही मन सोचता, मेरे सारे सपने तो जिम्मेदारियों के नीचे दब गए। अगले दिन ऑफिस में बॉस फाइलों का ढेर उसकी टेबल पर रखते हुए बोला, राजीव, ये सब शाम तक खत्म होना चाहिए। राजीव ने सिर झुका लिया। कॉलीग नेहा पास आकर बोली, राजीव तुम चाय पियोगे या कॉफी? तुम ठीक हो? चेहरा बहुत उतर गया है। हाँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। उसका मन चिल्लाने का था, मैं थका नहीं, मैं टूट रहा हूँ, लेकिन बोला नहीं। अचानक राजू का फोन बजा। बेटा, तेरे पापा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जल्दी से घर आ जाओ। सर, मुझे तुरंत जाना होगा। पापा की तबीयत बहुत ही खराब है, मुझे जाना होगा अभी। राजीव, ये कोई तरीका है? हर बार तुम फैमिली की वजह से छुट्टी लेते हो। प्रोफेशनल बनो। उस पल राजीव का सब्र टूट गया। राजीव बोला, सर, नौकरी फिर मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। इतना कहकर वो भागता हुआ ऑफिस से निकल गया। अस्पताल में पापा ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे थे। माँ की आंखें लाल थीं, बहन डर के मारे चुप थी। राजीव ने पापा का हाथ थामा। तू है ना बेटा, तो मुझे कोई डर नहीं। राजीव की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन ठान लिया, मेरे सपनों का क्या ये मायने नहीं रखता, लेकिन इनका मुस्कुराना जरूरी है। अगले कुछ महीनों में राजीव ने अपने सारे शौक छोड़ दिए। नया फोन लेना टाल दिया, दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दिया, यहाँ तक कि त्योहारों में भी सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च किया।
हर महीने की तनख्वाह आते ही पहले घर का खर्च, फिर पापा की दवाई, फिर बहन की पढ़ाई, और अगर कुछ बचता तो वो अगले महीने के बिल में चला जाता। भैया, मुझे एमबीए करना है, पर फीस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं पढ़ाई में मेहनत करूंगी, दिन रात एक कर दूंगी। राजीव ने तुरंत हामी भर दी। भले ही वो जानता था कि इसके लिए उसे ओवरटाइम करना पड़ेगा और नींद से समझौता करना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर मैं अपनी बहन के सपनों को पूरा करने में उसकी मदद ना कर सका तो फिर मैं किस काम का भाई हूँ। 5 साल गुजर गए। बहन अब नौकरी कर रही थी, पापा की तबीयत स्थिर थी और माँ के चेहरे पर शांति। लेकिन राजीव के बालों में सफेदी झलकने लगी थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। एक दिन बहन ने राजीव को एक कार की चाबी थमाई। भैया, ये तुम्हारे लिए है। तुमने हमेशा हमारे लिए त्याग किया, अपने सपनों का। दिन रात मेहनत करके मेरे सपनों को पूरा किया, पूरे परिवार की जिम्मेवारी उठाई, अपने सुखों का त्याग किया। अब मेरी बारी है। रात को छत पर वही आसमान था, लेकिन आज राजीव के दिल में सुकून था। उसने मन ही मन कहा, शायद मैं अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैंने अपने परिवार के सपनों को सच कर दिया और यही मेरी असली जीत है। आज के समय में कई लड़के ऐसे हैं जो अपनी इच्छाओं को कुर्बान करके परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हैं। उनकी कहानी शायद अखबारों में ना छपे, लेकिन वो असली हीरो होते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कराने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसी की हेल्प हो सकती है। थैंक यू।